यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई अरविंदर सिंह रवि जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित नेता मोतीलाल वोरा जी, मंच पर उपस्थित हमारे तमाम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित साथियों, भाइयों और बहनों, मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि जरा 5 मिनट के लिए शांति का दान दें, 5 मिनट के लिए जरा नारे रोक दें और ये पटाखे और लड़ियां हैं ये भी 5 मिनट के लिए रोक दें। मैं कुछ बहुत जरूरी बातें आप सब लोगों को कहना चाहता हूं। साथियों, मैंने अभी कहा नारे रोक दे, 2 साल के आपको सुनाई नहीं दे रहा। आप सब लोगों से अनुरोध है कि जरा थोड़ा शांति का दान दें। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आज मैं कहना चाहता हूं और आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को और दिल्ली के अंदर लाखों लाखों कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो साथियों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का, जिन्होंने इस टाइम पे इस वक्त मुझे मौका दिया है दिल्ली के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए और कांग्रेस को आगे वापस लोगों के दिल और दिमाग के ऊपर वापस कांग्रेस को लेकर के जाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी मैंने कहा है जरा 2 मिनट, आप लोग डिसिप्लिन अगर नहीं रहेंगे तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, ये स्टेज पे जितने लोग हैं आप लोग प्लीज बैठ जाए, सब प्लीज आप लोग बैठ जाए, ये सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, तो जहां है वहीं बैठ जाए, आप लोग भी बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। ये मेरे पीछे वाले हमारे को जोश चाहिए, हमारे को संख्या चाहिए, लेकिन हमारे को होश भी चाहिए। साथियों, पिछले 14 महीनों के अंदर कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर 3 चुनाव हम लोग हारे और जो 3 चुनाव हारे हैं, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कुछ जगह मायूसी भी है, कुछ जगह निराशा भी है, लेकिन आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं ये चुनौती है, एक ऐसी चुनौती है जिसको हम सब लोग मिल करके चाहें तो उसको अवसर के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी भी दिल्ली के अंदर एक एक गली में, एक एक कूचे के अंदर कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों मिल जाएं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मुकाबला नहीं कर सकता। संख्या हमारी लेकिन आप लोगों से अभी मैंने कहा 2 मिनट जरा शांति का दान दें, आप लोगों से जरूरी बातें करनी है। अगर हम लोग डिसिप्लिन नहीं दिखाएंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये चुनौती को जो अवसर के अंदर हमें परिवर्तित करना है, इसके लिए हमारे को बहुत सारे समय मिलेंगे, बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारे अवसर मिलेंगे, लेकिन इस चुनौती को अवसर में हम तब परिवर्तित कर पाएंगे अगर हम सबके सब लोग तैयार होंगे। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कुछ चीजें हैं और सबसे ज्यादा जरूरी आज ये तिरंगी टोपी है। अगर आप इसको देखें, ये तिरंगी टोपी कुछ कहती है, ये तिरंगी टोपी आज हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जो पहनी है, ये तिरंगी टोपी कुछ कहती है। इसके एक तरफ लिखा हुआ है केवल सत्य ही बोले, और ये कांग्रेस पार्टी की सोच है कि केवल सत्य ही बोले, हम लोग असत्य और झूठे वायदे नहीं करते। और कांग्रेस पार्टी की इस तिरंगी टोपी के ऊपर लिखा हुआ है एक तरफ केवल सत्य ही बोले, और सत्य बोलते बोलते अगर इसको आप पलटते तो दूसरी तरफ लिखा है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती। और यही हमारा नारा है, केवल सत्य ही बोले हमारा नारा है। और जब हम केवल सत्य ही बोलेंगे, सत्य का उजागर करेंगे, तो सत्यमेव जयते को कोई रोक नहीं सकता, सफलता हमारे को रोक नहीं सकती, कोई रोक नहीं सकता सफलता हमारे को मिलने। आज हम लोग जब कहते हैं हमें मौके मिलेंगे, मई के अंदर जब चुनाव नतीजे आए थे 16 मई को, दिल्ली के अंदर
भारतीय जनता पार्टी 60 सीटें जीत करके आई थी। किसी को उम्मीद थी कि वो 60 सीटें से घट करके भारतीय जनता पार्टी 8 महीने के अंदर अंदर 3 सीटों पर निपट जाएगी, किसी को उम्मीद थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मौके दिए, भारतीय जनता पार्टी ने वायदे करे, उन वायदों के ऊपर वो खड़े नहीं उतर पाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे, उनके अध्यक्ष कहते थे कि हम 100 दिन के अंदर अंदर काला धन लेकर के आएंगे। नरेंद्र मोदी कहते थे कि हर एक व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए हम लोग लेकर के आएंगे। 15 पैसे किसी के अकाउंट में नहीं आए। राहुल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। राहुल जी ने कहा कि 15 लाख रुपए गरीब लोगों के पास तो नहीं आए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का 10 लाख का सूट जरूर आ गया। और यह दिल्ली की जनता ने देखा। और वो 10 लाख का सूट 4.5 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ। भारत के गरीब लोगों के साथ इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी ने। अमित शाह जी ने पूछा कि ये 15 लाख रुपए आपने कहा था, कहां है 15 लाख रुपए? तो अमित शाह ने कहा कि ये तो एक जुमला था, और ये जुमला था, हम लोग तो इसको बहुत सीरियसली नहीं कह सकते थे। तो आज मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आप कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो क्या यह भी एक जुमला था? आज मोदी जी आपसे पूछना चाहती है कांग्रेस कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार से लड़ने वाले 3 संस्थाएं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और लोकपाल, आज तीनों के तीनों अध्यक्ष विहीन है, तीनों का कोई अध्यक्ष नहीं है। पहली बार आजादी के बाद हुआ है जब हमारे लोकतंत्र के अंदर लोकपाल का बिल पास हुए 1 साल हो गया, जब हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो भ्रष्टाचार को रोकने वाली संस्था है उसका अध्यक्ष नहीं बनेगा। जो आरटीआई कांग्रेस पार्टी ने दी, उस आरटीआई को सुनिश्चित करने के लिए उसका अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये जुमला नहीं तो और क्या है? आज मोदी जी आपसे कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती, मेक इन इंडिया का नारा देते ही नरेंद्र मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया गए, वो ऑस्ट्रेलिया जो कृषि प्रधान देश है, अपने साथ किसी किसान को नहीं ले गए, अपने साथ अडानी को ले गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को ले गए, मेक इन इंडिया का दावा करते थे। और ऑस्ट्रेलिया में कारखाने लगाने के लिए आप लोगों का 6,200 करोड़ रुपया अडानी को दे दिया। अच्छे दिन अडानी के आगे हिंदुस्तान के लोगों के नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी, इसका नाम फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों हो? इसका नाम तो भारतीय जुमला पार्टी होना चाहिए, क्योंकि ये केवल जुमला ही है। यही नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले ऐसे ही जुमला जाकर के कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में या तो बाप बेटे की या बाप बेटी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से केवल बनती है, लेकिन अब चुनाव होते ही बाप बेटी की सरकार, और वो भी ऐसे मुख्यमंत्री, मुफ्ती मोहम्मद जी जब बोलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान तो ध्यान से सुनता ही है। राजनाथ सिंह जी के पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं, मोदी जी के पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या बोलते और पार्लियामेंट में क्या जवाब देना पड़े। ये जुमला पार्टी में किसने कहा था कि यह शिवसेना हफ्ता वसूली पार्टी है? अमित शाह ने। किसने कहा था कि ये एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है? नरेंद्र मोदी ने। तो भैया नरेंद्र मोदी जी, तो भाजपा के हमारे नेतागण, आप लोग जिस पार्टी को हफ्ता वसूली पार्टी चुनाव से पहले कहते हैं, जिस पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी आप चुनाव से पहले कहते हैं, चुनाव के बाद सत्ता का लालच और मोह आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं रोकता कि आप उस हफ्ता वसूली पार्टी के साथ समर्थन लेकर के आप सरकार बनाते हैं। हिंदुस्तान की जनता इसको देख रही। ये 56 इंच का सीना का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी कांग्रेस की सरकार को कमजोर सरकार कहते थे। हमने देखा कि भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर 27 नागरिक हमारे मारे गए, जो रिकॉर्ड है 1 साल के अंदर। इससे पहले
2013 और 2012 में एक भी नागरिक नहीं मारा गया। जो कहते थे कि एक सैनिक के बदले हम 10 सैनिक लेकर के आएंगे, आज उस सुषमा स्वराज से, उस भाजपा से हम पूछना चाहते हैं, पिछले 1 साल के अंदर 24 सैनिक भारत और पाकिस्तान की सीमा के ऊपर मारे गए, उसका जवाब कौन देगा? उनके परिवार के लोगों का जवाब कौन देगा? ये 56 इंच का सीना वाले नरेंद्र मोदी अब कहां छिपे बैठे? चीन को बड़ी बड़ी बातें करने वाले, जब चीन के प्रधानमंत्री भारत में आए 17 सितंबर को झूला झूल रहे थे और हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश के अंदर 1000 चीनी सैनिक हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर कब्जा करे बैठा था और हमारे नरेंद्र मोदी को पता भी नहीं चल रहा था। यह भाजपा के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार है जो अपने आप को मजबूत सरकार कहती है। हमारे मीडिया के साथी यहां पे हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं भाइयों, आप सब लोगों की एंट्री बंद हो गई है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में किसी मंत्री के पास केंद्र सरकार में जो पारदर्शिता की बात करते थे, जो कहते थे कि आप लोग सब लोग लोकतंत्र के हिस्सा हो, आपकी एंट्री सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बंद हो गई। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मीडिया बाजारू है। यही नरेंद्र मोदी जो कि मीडिया के सहारे चल करके ऊपर आए, आपने जब उनके खिलाफ सर्वे छापा तो मोदी जी कहते हैं कि मीडिया बाजारू है, सबकी एंट्री बंद। उसके बाद जिस अरविंद केजरीवाल को आप लोगों ने 100 की भीड़ को हजारों की भीड़ करके दिखाया, उस अरविंद केजरीवाल ने आते ही सबसे पहले दिन ही दिल्ली सेक्रेटेरिएट में आपकी एंट्री बंद कर दिया। आप लोग अंदर घुस नहीं सकते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग पारदर्शिता की इस लड़ाई के अंदर कांग्रेस के साथ हैं क्या आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? आज मीडिया के लोगों से ये पूछना चाहता हूं। जो आम आदमी पार्टी पारदर्शिता की बात करती थी, जो आम आदमी पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की बात करती थी, उस आम आदमी पार्टी के पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र के ऊपर हम सवाल नहीं उठा रहे, मीडिया सवाल उठा रहा है। हम सवाल नहीं उठा रहे। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, अभी एक रिजॉर्ट के अंदर मीटिंग हुई, उन्होंने सवाल उठाया। मुकेश भाई, वो कौन सा रिजॉर्ट था? गलिस्ता रिजॉर्ट। तो ये आम आदमी पार्टी की मीटिंग रिजॉर्ट में होती है, और जब पूछा गया कि रिजॉर्ट में क्यों होती है तो एक और चीज बोलिए, तो हमारे विधायक का है रिजॉर्ट, यानी विधायक भी आम आदमी, रिजॉर्ट का ओनर, और आम आदमी पार्टी की मीटिंग में रिजॉर्ट के अंदर हो रही, और वहां पे आंतरिक लोकतंत्र के ऊपर, पारदर्शिता के ऊपर यही लोग सबके सब सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि वो अजय माकन से मुझसे सलाह लेंगे। तो आज मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, मैं आपको सलाह जरूर दूंगा। आप मांगेंगे जब भी दूंगा, नहीं मांगेंगे जब भी दूंगा। और सलाह इसलिए दूंगा क्योंकि हमने सोचा है, तय कर लिया है, कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि हमने एक सजग और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी है, और इसलिए सलाह भी देंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे, और आपका नकाब जनता के सामने नीचा भी करेंगे। मैंने पहले दिन सलाह दिया कि केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता ने काम करने के लिए वोट दिया है, तो आप काम करते हुए नजर आए, काम ना करने के बहाने ढूंढते हुए नजर ना आए। सबसे पहले तो केजरीवाल जी ने जब मंत्रिमंडल बनाया तो अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा ताकि उनके ऊपर कोई बात ही ना आए। सबसे पहले उसी में भागने के चक्कर में, फिर उसके बाद अब जब उनके दिक्कतें आ रही हैं, आपस में फूट पड़ रहा है, तो 10 दिन का मौन धारण करके बेंगलोर के अंदर नेचुरोपैथी करने वहां चले गए। सबसे पहले बनते ही सबसे पहले क्या किया, प्रधानमंत्री जी के पास चले गए कि पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। पूर्ण राज्य का दर्जा किस लिए चाहिए? ताकि कल को जब काम ना हो तो ये कह सके भाई हम तो करना चाहते थे, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं। यह भली बात जानते हुए
कि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में भी पूर्ण राज्य के दर्जे की बात नहीं करी, जाकर के प्रधानमंत्री से पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते हैं। और यही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को कहते हैं कि हमें पानी दीजिए। भाई जब हुड्डा जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन्होंने शीला जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनको पानी नहीं दिया कि हरियाणा में पानी नहीं है, तो भाजपा का मुख्यमंत्री कैसे अपने लोगों के मुंह से पानी छीन करके दिल्ली के अंदर दे देगा? ये सोचने की बात। लेकिन केवल इसलिए कि गर्मियां आने वाली है, लोगों को कह सके कि हरियाणा से पानी नहीं मिला, सिर्फ इस वजह से हरियाणा से मांग करी और लोगों के बीच में चले गए। तो केजरीवाल जी अपने वायदे पूरे करें, असल में पूरे करें, केवल अखबारों में विज्ञापन देकर के पूरे ना करें। आपके विज्ञापन आ गए कि बिजली आधी हो गई, बिजली के रेट आधे हो गए, पानी के रेट आधे हो गए, बिजली के बिल आने वाले हैं और दिल्ली की जनता सड़क के ऊपर उतरने वाली है क्योंकि बिजली के बिल अभी आधे नहीं हुए हैं। केजरीवाल जी, मैं ये कहना चाहता हूं, वाईफाई आपने कहा कि फ्री पूरी दिल्ली में देंगे, फिर आपका बयान आया अभी नहीं 1 साल बाद देंगे, फिर बयान आया कि आधे घंटे के लिए देंगे, फिर बयान आया कि केवल सरकारी साइटों के लिए देंगे। तो केजरीवाल जी, आप लोगों के ऊपर हम लोग विपक्ष के तौर के ऊपर बहुत ही पैनी नजर रखे हुए हैं। एक एक कदम के ऊपर दिल्ली की जनता को जवाब आपको देना पड़ेगा। सड़क के ऊपर उतर करके कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है, भिड़ने के लिए तैयार है। हमारे सामने केवल 3-4 चुनौतियां हैं, मैं साथियों कहना चाहता हूं। एक तो हमको सजग विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष और सशक्त विपक्ष की भूमिका हमारे को निभानी होगी। दूसरा, हमारे सामने चुनौती है, बहुत सारे हमारे युवा हैं जिन्होंने 1998 से पहले की दिल्ली नहीं देखी और देखी है तो याद नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से दिल्ली में आए हैं, हमारे साथी, उन्होंने 1998 से पहले की बिजली के लेकर के दंगे होते हुए दिल्ली में नहीं देखा। उन्होंने दिल्ली के अंदर डीजल की बसें धुआं मुंह पे छोड़ते हुए नहीं देखी। उन्होंने जब भी आंख खोली तो उनको मेट्रो नजर आया, बढ़िया सीएनजी बसें नजर आई, 24 घंटे उनको बिजली नजर आई। उनको हमको बताना पड़ेगा कि 1998 के बाद 15 वर्ष के अंदर दिल्ली ने कांग्रेस के राज्य के अंदर कितनी तरक्की करी है, ये हमारे को एक एक व्यक्ति को बताना है। और जो युवा हमारे सोशल मीडिया के साथ में जुड़े हुए हैं, हम में से हर एक व्यक्ति को फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में हमारे को दिल्ली की बदलती हुई तस्वीर को जिसको कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, उसको एक एक युवा को जाकर के बताना होगा। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की चुनौती है। ये मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं। हमको लोगों को एक मिनट जरा, हमको लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझानी है। हमको लोगों को ये बात अच्छे से समझानी है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह भारतीय जुमला पार्टी नहीं है। हम लोग आम आदमी पार्टी की तरह भागने वाली पार्टी नहीं है, भागने के बहाने ढूंढने वाली पार्टी नहीं है। हमको लोगों को समझाना होगा कि हमारी पार्टी का मतलब सत्यमेव जयते है। हमारी पार्टी का मतलब केवल सत्य ही बोलना है। हमारी पार्टी का मतलब है जनता को केवल सत्य बात कहें और सत्य उजागर करें। यह हमारा काम है। हमको लोगों को ये जाकर के बोलना है। एक बात और मैं अंत में कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का की सोच है, राहुल गांधी जी का सपना है, जिसके ऊपर हमने आगे चल करके दिल्ली को एक आदर्श स्टेट बनाना। और राहुल जी का क्या सपना है? राहुल जी का सपना है कि कांग्रेस के अंदर सारे महत्वपूर्ण निर्णय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में होना चाहिए, हाईकमान के हाथ में नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी का सोचना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में इतना बल होना चाहिए कि उनके हाथ में न केवल संगठन के पद की उनके हाथ में ताकत होनी चाहिए, बल्कि टिकटों की भी ताकत हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में होनी चाहिए, खास ताकत आनी चाहिए। और इस सपने को हम लोग मेंबरशिप के माध्यम से
इस सपने को हम लोग मिलकर के इन सब सपनों को हम लोग पूरा करेंगे और कांग्रेस को वापस दिल्ली के अंदर लोगों के दिल और दिमाग के अंदर लेकर के आएंगे। आज आपकी तादाद, आज आपका जोश, आज आपका हौसला और तमाम कांग्रेस के नेताओं का सपोर्ट देख करके मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, हम लोग बहुत जल्दी वापस आएंगे। एक बात हरिवंश राय बच्चन जी की कविता में आखिर में पढ़ना चाहता हूं, ये ध्यान से सुनिए। इस कविता ने हमेशा मुझे प्रेरित किया है और कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ये कविता है, इसकी केवल 2-3 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से टक्कर मौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद।